Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. तो आज का जो टॉपिक है हम करेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये. देखिए ये जो टॉपिक है एक यूनिट है, इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे 5 से 6 वीडियोस के अंदर. सो अब स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट में. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हम करते हैं. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हम करते हैं. देखिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से. तो मैंने आपको बताया मनी मार्केट क्या होता है. जब लेन देन, जब लैंडिंग एंड बोरोइंग 1 साल से कम हो, यानी कि अप टू 364 डेज हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मनी मार्केट हम उसको बोलते हैं. अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हो गए. इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. देखिए पहला आपका कौन सा हो गया. पहला हो गया आपका ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स. सेकंड क्या हो गया आपका, कैश मैनेजमेंट बिल्स. कैश मैनेजमेंट बिल्स. थर्ड हो गया आपका कमर्शियल बिल्स, या यू कैन से कमर्शियल पेपर. फोर्थ कमर्शियल बिल्स और पेपर्स यू कैन से. नेक्स्ट हो गया आपका इसके अंदर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट. of deposits. Next money market mutual funds. Money market mutual funds. Sixth, repo and reverse repo market. And last is कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, और यू कैन से इंटरबैंक मनी. इंटरबैंक टर्म मनी. तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इनको करते हैं. देखिए इनका फंक्शन एक ही है, जितने भी आपके हैं. देखिए इन सबका फंक्शन क्या है, एक ही है. क्या फंक्शन है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किसी को लैंडिंग और बोरोइंग करनी है तो क्या है, इन सबका यही काम है. सब किस में यूज होते हैं, लैंडिंग एंड बोरोइंग के लिए यूज होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए. अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपने ट्रेजरी बिल्स, सरकार है, सरकार अपने ट्रेजरी बिल्स इशू करेगा और मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा वो उठा लेगा. टेक्निकल इसमें डिफरेंस है, काम सबका सेम ही है. टेक्निकल का डिफरेंस है, कोई गवर्नमेंट इशू करता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गए, ये कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करता है. क्लियर. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है. कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं. सो टेक्निकल डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन काम सबका सेम ही है. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है. प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे एक प्रॉमिस लिखा होता है. एक पार्टी ने एक प्रॉमिस किया है कि मान लीजिए मैं अपना एक बॉन्ड या कोई बिल, कोई भी सिक्योरिटी में अपनी इशू कर रहा हूं. उस सिक्योरिटी पे क्या है, मैंने प्रॉमिस किया है ना. क्या प्रॉमिस किया है, मैंने प्रॉमिस किया है कि इतना अमाउंट जो आप मुझे दे रहे हो, मैं इसको विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस दे दूंगा. एक तरह से मैं आपको वापस दे दूंगा. तो जो मेरे बॉन्ड हो गए, जो मेरी सिक्योरिटीज हो गई, वो एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है ना, कि मैं गारंटी दे रहा हूं. मैं टीसीएस कंपनी, मान लीजिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं ये आपको एक बॉन्ड पेपर या अपनी गवर्नमेंट या अपनी सिक्योरिटीज आपको इशू कर रहा हूं, और एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैं आपको पैसा वापस दूंगा विद इंटरेस्ट. तो मैंने प्रॉमिस किया है. प्रॉमिसरी नोट क्यों है, क्योंकि इसके अगेंस्ट, इसके बैक में क्या है, मैंने कोई लैंड के पेपर तो नहीं दिया आपको. मैंने कोई लैंड के पेपर, कोई मैंने गोल्ड, कोई एसेट्स मैंने नहीं दिया आपको.
नहीं दिया ना, कोई सिक्योरिटी में दी नहीं आपको, जस्ट एक प्रॉमिस के ऊपर, एक ट्रस्ट के ऊपर आपने क्या है, मुझे पैसा दे दिया, और जस्ट एक एग्रीमेंट है, ये बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, वो आपने अपने पास रख ली, प्रॉमिस। सेम जो आपके करेंसी होती है, जो आपके रुपया होता है, जो करेंसी होती है, वो भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस करता है ना कि आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मींस अगर कल को आपको इस पैसे पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप मेरे पास आइए, इसके इक्विवेलेंट में आपको गोल्ड या कोई डॉलर या यूरो में आपको दूंगा। तो क्या करता है, आरबीआई प्रॉमिस करता है ना, आरबीआई गारंटी देता है वो, तो अब योर करेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट्स। इतना क्लियर हो आपको, ये चीज क्लियर हुई? देखिए बात नेक्स्ट, तो सबसे पहले करते हैं हम ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, देखिए ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है आपका? देखिए पहले बिल्स एंड बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है देख लीजिए आप। देखिए जब लेन देन 1 साल से कम का हो और जिन सिक्योरिटीज पे लेन देन हो रहा है, उन सिक्योरिटीज को हम बिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्स। उस सिक्योरिटी, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, जब लेन देन 1 साल से कम का हो। जब लेन देन 1 साल ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। उस पेपर क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मींस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। क्यों लाया गया? टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कम टाइम के लिए, 1 साल से कम टाइम के लिए अपनी फाइनेंस नीड्स को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को लेके आए। मींस क्या होगा? मान लीजिए गवर्नमेंट को 100 रुपीज की जरूरत है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगा कि ये लीजिए 100 रुपीज के ट्रेजरी बिल्स, इसको आप मार्केट में इशू करिए और मार्केट से 100 रुपीज आप मुझे दीजिए। तो आरबीआई इसको मार्केट में सेल करेगा। मान लीजिए ए को करा, बैंक्स को, एनबीएफसी इनको सेल करेगा, ट्रेजरी बिल्स इनको सेल करेगा, और ये जो है ये आरबीआई को 100 रुपीज देंगे और आरबीआई ये 100 रुपीज गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। क्लियर हो आपको? अब देखिए जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जितने बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ये जो इशू होते हैं, ये इशू होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। ये इशू होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, दे आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस बट रिडीम एट पार, एट फेस वैल्यू। डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन रिडीम किस पे होते हैं? फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। रिडीम एट फेस वैल्यू मींस देखिए, अगर मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई ने ये 100 रुपीज का ट्रेजरी बिल इशू करना है, तो ये 100 रुपीज क्या होगी? इसकी फेस वैल्यू हो गई, ये फेस वैल्यू हो गई। अब ये आरबीआई, मैंने कहा ना, इट इज इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होगा। मान लीजिए ये किया, ए को किया, इशू ए को किया, तो आरबीआई इसको कितने में? 100 में इशू नहीं करेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है ना। मान लीजिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जो भी बिडिंग प्रोसेस जो भी होना था वो हुआ, और लास्ट फाइनल जो इसका रेट डिसाइड हुआ कि आरबीआई ने क्या किया, इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी, जिसपे इशू होगा, क्या बोला? 85 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है? आरबीआई ए को ये ट्रेजरी बिल दे देगा। तो मैंने क्या कहा आपसे? डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू आया ना, डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? 85। ए आरबीआई को 85 रुपीज दे देगा, 85 रुपीज दे देगा आरबीआई को। इतना क्लियर? अब ट्रेजरी बिल्स है, 1 साल से कम की इसकी मैच्योरिटी है, यानी कि 364 डेज इसकी मैच्योरिटी है। आफ्टर 364 डेज जब इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, जब ये पूरा होगा, मैच्योर्ड होगा ये, तो आरबीआई ए को
कितना पैसा वापस करेगा? 85 नहीं करेगा, जो उसकी फेस वैल्यू है उतना पैसा वापस करेगा। कितना? 100 रुपीज, और ट्रेजरी बिल इससे वापस ले लेगा। तो ए को क्या फायदा हुआ? ए ने कितना दिया था? 85 दिया था ना, मिला कितना उसे वापस? 100 मिला। तो ए को 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, रिटर्न मिला। इसलिए मैंने बोला ना, ट्रेजरी बिल्स आर डिस्काउंटेड एट आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस बट रिडीम एट फेस वैल्यू, एट पार, एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे रिडीम हुआ है, जो उसकी फेस वैल्यू है उस पे मिला आपको। तो 15 रुपए का फायदा हो गया इसको, 15 रुपए का फायदा हो गया। तो इसमें आरबीआई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, डिस्काउंट पे इशू करता है। जब फेस वैल्यू पे रिडीम होएगा, जो डिफरेंस आया है वो उसका प्रॉफिट होता है। इतना क्लियर? इतना क्लियर? सबसे पहले कब इशू हुआ था ट्रेजरी बिल्स इंडिया में? 1917 में ये इशू हुआ था आपका। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? बोरोवर्स कौन कौन होंगे इसके अंदर? बोरोवर्स कौन बोरो करेगा? बोरोवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है इसको। बोरोवर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकता है इसे। और आरबीआई इज ओनली इशूइंग अथॉरिटी, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू करेगा इसको। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ट्रेजरी बिल्स। तो बोरोवर कौन होगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इसमें कोई ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होता है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, कोई इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन सिक्योरिटीज, जीरो कूपन सिक्योरिटीज, जीरो कूपन सिक्योरिटीज। और इंडिया में 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के इशू होते हैं आपके। ये क्या हो गया आपका? जीरो कूपन। लेंडर कौन हो गया? लेंडर इसमें लेंडर बैंक्स होंगे, बैंक्स प्लस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गया, एटसेट्रा, दीज आर द लेंडर। दूसरी चीज, एक चीज मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि इंडिया में कितना इशू होता है? आरबीआई करता है 91, 182 और 364 डेज के लिए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को, सरकार को 91 डेज से कम दिनों के लिए जरूरत है, 91 डेज से कम दिनों के लिए जरूरत है गवर्नमेंट को, तो उस केस में क्या कर सकता है? उसमें 2010 में फॉर शॉर्ट टर्म 91 डेज के लिए एक अलग से ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाल के लेके आए थे। क्या? 2010 में कैश मैनेजमेंट बिल्स। अगर गवर्नमेंट को लेस देन 91 डेज के लिए जरूरत है, तो कैश मैनेजमेंट बिल्स को वो इशू करेगा, और लेस देन 91 डेज के लिए वो क्या कर सकता है? बोरो वो कर सकता है। आरबीआई बोरो कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर आपको? इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा। 5 से 6 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। शेयर्स सारा हम करेंगे, नेशनल स्टॉक सारा हम कवर करेंगे इसके अंदर। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, सारा हम एक पूरा ब्रीफ करेंगे, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। क्लियर? 5 से 6 वीडियोस में। थैंक यू।